Hi, don't worry about failure. Worry about the chances you miss when you don't even try. Today is 10th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। भील ट्राइब है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली। बोमडी ला अरुणाचल प्रदेश में ये पास है जो कनेक्ट करता है अरुणाचल को ल्हासा से। चिरीमिरी हिल स्टेशन इज इन मध्य प्रदेश। मंजिरा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। आज के सवाल हैं विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। पेनिनसुला थ्री साइड वाटर्स। हु वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी के एडिटर कौन थे। वॉट वॉज द नेम ऑफ द हैदराबाद कैंपेन ऑपरेशन conducted by the Indian Army in 1948। 1948 किस साल में काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था। What is the name of the autobiography of महात्मा गांधी जी। So these are 5 questions for today। आज की वोकेबलरी है प्रोक्लिविटी मतलब झुकाव है, इंक्लिनेशन है। A tendency to choose or do something regularly। इंक्लिनेशन है towards a particular thing। स्प्रूस अप करना मतलब सजाना। मेक अ पर्सन और प्लेस स्मार्टर और टाइडियर। आंसर कॉपी को स्प्रूस अप करना है। पॉन्डरस का मतलब होता है वो भारी भरकम है, स्लो है, क्लमजी है बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट। पीविश मतलब चिड़चिड़ा हो गया है, इजीली इरिटेटेड एस्पेशली बाय अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्लमजी मतलब है ऑकवर्ड मूवमेंट है, ऑकवर्ड मूवमेंट या हैंडलिंग थिंग्स, बेढंगा। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनजीओ और एफसीआरए 1976। केरला में फ्लड्स हैं। एफसीआरए का बैक स्टोरी फिर से देखेंगे हम। अमेंडमेंट क्या हुए थे 2020 में। देन दिस कोवैक्सिन को अप्रूवल है। चाइनीज एसेट्स हैं इंडियन ओशन पे। लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस। दिस इज दिल्ली का एयर, तो एयर पॉल्यूशन तो है, साथ ही साथ नॉइज पॉल्यूशन भी है। सो विल प्रिपेयर अ नोट ऑन नॉइज पॉल्यूशन। कॉट इन द क्रॉस फायर, लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन, शशि थरूर साहब की नई बुक है। अनबर्डन द पुलिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप नए चीफ बनने वाले हैं, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार साहब। आप बनेंगे नए फ्लैग ऑफिसर, दिस नए चीफ ऑफ नेवी, न्यू नेवल चीफ। देन एनएचआरसी का टॉपिक पे डिबेट हुआ, विल हैव अ टॉक। चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है वॉरशिप टू पाकिस्तान। दिस इज शॉट इन द आर्म। फ्यूल की प्राइस है वो अप हो रही है, क्यों? बिकॉज अनलॉक है और ट्रैवल भी बढ़ रहा है। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है, मैन्युफैक्चरिंग, ये है आज का द हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। नंबर्स, लिप सर्विस टू लेबर राइट्स, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ये है नेपाल के आर्मी चीफ। दिस इज रिवर यमुना और चेन्नई वार्निंग इन इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन। अफगानिस्तान में एनएसए टॉक्स। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition। See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का और फर्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मॉनिटर कर रही है फंडिंग को, फॉरेन फंडिंग को फॉर एनजीओज। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों मॉनिटर कर रही है एनजीओ की फंडिंग को। बिकॉज जो फंडिंग है वो तो फाइनेंस हुआ, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होना चाहिए, बट ये फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉनिटर कर रही है। वाई? तो इसका पूरा बैक स्टोरी ये है कि एक लॉ होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। एक्चुअली क्या होता है, एनजीओज होते हैं। एनजीओज क्या होते हैं, जैसे कोई सोशल पब्लिक लाइफ में, वेलफेयर में ऐसे कुछ काम करते हैं। ये होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सिलेबस में वर्ड लिखा है एनजीओ, सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां गवर्नमेंट कोई वर्क अगर सपोज नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट की एड के लिए, हेल्प के लिए ये एनजीओज गवर्नमेंटल वर्क को करेंगे। जैसे एजुकेशन के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं, देन एनवायरनमेंट के लिए एनजीओज हैं, देन ह्यूमन राइट्स के लिए एनजीओज हैं। ऐसे बहुत वाइड वेराइटी ऑफ एनजीओज पॉसिबल है। दे आर नॉन गवर्नमेंटल, द पॉइंट इज दे आर नॉन गवर्नमेंटल। अब एनजीओ जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। एनजीओ की जो फंडिंग होती है वो प्राइमरली कैसे होगी, या तो डोनेशन बेस्ड हो रही है, या फिर किसी ने फंड्स रेज किए, या फिर क्राउड सोर्सिंग हो रहा है। तो जो एनजीओज है
कई बार जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, इंटरनेशनल एनजीओज की अगर सपोज से हो रही है किसी फॉरेन कंट्री की फंडिंग, फॉरेन कंट्री से फंडिंग, और उस फॉरेन कंट्री का कोई इंटरेस्ट है, से एनवायरनमेंट रिलेटेड, माइनिंग रिलेटेड, या कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, तो उससे क्या होगा, ये जो फंडिंग दे रहा है वो एनजीओ की डायरेक्शन भी सेट कर पाएगा, बिकॉज मनी तो ये फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो वो एनजीओ को कौन सा काम लेना है, किस मुद्दे को उठाना है, तो मैनिपुलेशन भी होता है, दिस हैपन्स। सो दैट इज वाई, बिकॉज अगर एनजीओ एंटी कंट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, तो ये बात आ जाती है सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की, और नेशनल सिक्योरिटी मतलब मुद्दा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो दैट इज वाई नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो फॉरेन फंडिंग है एनजीओ की, उसको यहाँ मॉनिटर कर रही है, ये आर्ग्यूमेंट है। एफसीआरए 1976 में आया था, 2020 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस लॉ। एंटी करेंट्री अगर यूजेज हो रहा है एनजीओ का, इंटरनेशनल एनजीओ है, नेशनल एनजीओ है, अगर उसका यूज किया जा रहा है एज अ टूल फॉर दिस एंटी नेशनल वर्क, तो फिर वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेप इन करेगा इंस्टेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिकॉज दिस फाइनेंस इज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये आर्ग्यूमेंट है। अब ये जो टॉपिक है ये हमने पहले भी देखा था, अभी जनवरी के नोट्स में आप देखना, एफसीआरए 2010 30 जनवरी आसपास, वहां हमने देखा दिस एफसीआरए 2010 में अमेंडमेंट्स आए 76 के बाद, फिर फर्दर नए रूल्स और गाइडलाइंस भी आए। डोनेशन रिसीव्ड इन इंडियन रूपी अगर एनजीओ को है किसी फॉरेन सोर्स से, इफ दैट सोर्स इज लोकेटेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ सच डोनेशन, तब भी वो डोनेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। मतलब एक फॉरेन सोर्स है, इंडिया में रह के वो रुपी में डोनेट कर रहा है, बट वो फॉरेन सोर्स है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा एनजीओ में, और इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले लास्ट ईयर 21 सितंबर 2020 डे 265 था, इस दिन हमने एफसीआरए के बारे में बड़ा अच्छा नोट प्रिपेयर किया था, तो हैव अ लुक 21 सितंबर 2020 एंड दिस इज जनवरी 2021। डोनेशन जो है ओसीआई दे रहे हैं, पीआईओ कार्ड होल्डर्स दे रहे हैं, तो ये भी ट्रीट किया जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन में। इसी दिन आपने ये आंसर भी प्रिपेयर किया था, व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड हाउ डज इट कंट्रोल डोनेशंस। तो ये तो हो गया बैक स्टोरी। अब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सारे फाइनेंसेस में स्टेप इन करना करेक्ट है, बिकॉज एनजीओज सारे खराब नहीं होते, बहुत सारे एनजीओज हो रहे हैं जो बहुत अच्छा वेलफेयर वर्क में इन्वॉल्व है। तो अगेन हम यहाँ पे वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं दे सकते, केस बाय केस बेसिस पे इन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो तुषार मेहता साहब हैं सॉलिसिटर जनरल, आर्टिकल कौन सा है, टेल देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन्वॉल्व्ड हियर, व्हाई शुड समवन सिटिंग इन सम फॉरेन कंट्री पे, एवरी ट्रांजैक्शन इज वॉच्ड बाय एमएचए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मनी हैज कम टू फंड नक्सल एक्टिविटीज, ये सॉलिसिटर जनरल साहब ने स्टेटमेंट दिया। तो ये मुद्दा अगेन सुप्रीम कोर्ट में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है एफसीआरए एमएचए का रोल, एनजीओ का रोल, तो ये कॉन्टेक्स्ट भी हमें याद रखना है, बिकॉज एनजीओ सिलेबस में लिखा हुआ है जीएस पेपर 2। ये रेन है, दिस वोज ऑफ चेन्नई कंटिन्यू। अब चेन्नई हम इतने डिटेल में क्यों देखते हैं, बिकॉज ये अर्बन सिटी है, अर्बन सिटी, और अर्बन सिटी रिलेटेड चैलेंजेस भी सिलेबस में, और फ्लडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, चाहे वो चेन्नई हो या मुंबई हो, कोलकाता, हैदराबाद, इवन दिल्ली भी। सो रेन लेट्स अप, व्हाट वोज ऑफ चेन्नई कंटिन्यू। हाईकोर्ट ने विप किया कि ये इनंडेशन कैसे हो रहा है, जैसे पानी ऐसे रिहायशी इलाकों में ऐसे इनंडेट हो जाता है, दैट इज इनंडेशन। तो बाउंटी बहुत हुआ, रेसिडेंट यहाँ पे ओवरफ्लो पानी है तो यहाँ पे फिशेस पकड़ रहे हैं, डैमेज होता है फ्लडिंग से। सो दिस इज अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्बन फ्लडिंग। यूके ने इंक्लूड किया है कोवैक्सिन को टू इट्स लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन, जो अप्रूवल रहेगा यूके ट्रैवल पे। ट्रैवल तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट फिर क्वारंटीन होना पड़ेगा 14 डेज का, लाइक दैट, बट कोवैक्सिन लगा है तो आपको वहां पे क्विक दिस ट्रैवल हो पाएगा यूके का, मैंडेटरी सेल्फ आइसोलेशन नहीं होगा। तो दिस इज गुड, बिकॉज डब्ल्यूएचओ ने जितनी भी 8 हैं आई थिंक, जितनी भी वैक्सीनेशन का अप्रूवल दिया है उनमें डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज यूके कोवैक्सिन, चेन्नई, एमएचए,
मॉनिटरिंग चाइनीज एसेट्स इन इंडियन ओशन, ये बात चल रही है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में। तो एडमिरल नेवल स्टाफ करमबीर सिंह साहब ने बोला नेवी मॉनिटर कर रही है चाइना की नेवल एंड मैरीटाइम एसेट्स को इंडियन ओशन रीजन में। तो ये देखना है, चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में। कल हमने अरेबियन सी पे एक नोट प्रिपेयर किया था। अरेबियन सी जो है यहाँ से मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ऑयल जो वर्ल्ड का है पूरा वो अरेबियन सी के थ्रू पास होता है मेजॉरिटी, स्पेशली इन रिगार्ड चाइना। तो इसलिए चाइना अरेबियन सी में स्पेशली और इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है ताकि उसके चाइना के जो सप्लाईज हैं वो चोक नहीं हो, ऑयल सप्लाई। दिस इज द प्राइमरी रीजन जो चाइना है वो पाकिस्तान को इतना फेवर करता है। अभी एक स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप भी गिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान को। वाई? बिकॉज पाकिस्तान उसको कनेक्टिविटी देता है अरेबियन ओशन से, तो चाइना का इंटरेस्ट है, दैट इज वाई वो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा फंड कर रहा है। मॉनिटरिंग चाइनीज एसेट्स ज़रूरी है इंडियन ओशन में। तो ये जीएमसी है, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 21st सेशन था। यहाँ चीफ ने बताया चाइना के इंटरेस्ट हमको देखने चाहिए, चाइना का वर्क। सबमरीन्स भी यहाँ पे एक्टिव हैं चाइना की, तो ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाए, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये नेक्स्ट है, दिल्ली की बात आती है तो बात आती है एयर पॉल्यूशन की। ओपन बर्निंग जो है इसको स्टॉप करें। जैसे हमने पढ़ा है ना ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसका जो पीडीएफ है जस्ट गो थ्रू दैट। ये जो इसमें मेजर्स लिखे हैं ना, जैसे ज़्यादा एयर डिटेरियोरेट हो रही है तो हम से ओपन बर्निंग बंद कर देंगे, व्हीकल्स में ऑड इवन ले आएंगे, इस तरीके के मेजर्स लेंगे, ट्रक्स की एंट्री बंद कर देंगे। ग्रेडेड रेस्पॉन्स होगा, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान मोर देन सफिशिएंट है। उसमें जो 15-20 पॉइंट्स है हर जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्मोक टॉवर लगा है बाबा खड़क सिंह मार्ग में, फिर स्प्रिंकलिंग ड्राइव है, कल देखा था ट्रक और ट्रैक्टर से ऐसे पानी स्प्रे हो रहा है ताकि डस्ट सेटल हो जाए। आईआईटी बॉम्बे ने स्मोक टॉवर लगाने में हेल्प किया। द आइडिया इज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। देन दूसरा दिल्ली का थ्रेट है वो है डेंगू, तो इसके लिए ये फ्यूमिगेशन करना पड़ता है म्युनिसिपल वर्कर्स, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। देन ये छठ पूजा है, इसको आगे अभी हम यमुना में भी देखते हैं, यमुना में वाटर पॉल्यूशन। देन दिस बिवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो एयर इज नॉट अलोन, दिल्ली और हर शहर में इनफैक्ट नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, शोर। वी कैन रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग द टिप्स बिलो। जैसे क्रैकर्स हुए, फेस्टिवल्स में, इंपॉर्टेंट ओकेशंस में। हॉन्क, सम पीपल हैव दिस हैबिट, अननेसेसरी हॉन्किंग, हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का, नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी है। स्पेशली जैसे स्कूल वाला एरिया है, हॉस्पिटल वाला एरिया है, ये आइडेंटिफाइड साइलेंस जोन है, तो अननेसेसरी हॉन्किंग नहीं करना चाहिए। अकाउस्टिक एनक्लोजर नहीं होता है और डीजे लगे हैं बड़े बड़े, तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। साइलेंसर नहीं यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल में, सम फैंसी दिस मोटर बाइक में ज़ोर से आवाज़ आती है, ऑटोमोबाइल में साइलेंसर नहीं है, नॉट राइट। शट द डोर, बैरिकेड द एरिया व्हेन यूजिंग नॉइजी मशीन। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है और मशीन्स, ड्रिल मशीन्स, सेंट्रल विस्टा रिवैम्प, नॉइजी मशीन्स। डीजे, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, अक्सर मिनिस्टर्स वगैरह एड्रेस कर रहे हैं तो माइक सिस्टम वगैरह ज़ोर से आवाज़ आ रही है, नॉट गुड। नॉइज रूल्स एंड लिमिट्स ऑफ नॉइज लेवल, ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, बिकॉज जो ट्रीज होते हैं ये भी डैम्पनर का काम करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को, नॉइज के लेवल को कम करते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। फेस्टिवल्स वगैरह में हम देखते हैं स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स वगैरह, दैट दीज आर ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज एक एक्सेस अमाउंट में अगर नॉइज से कंटिन्यूसली एक्सपोजर हो रहा है तो इसके सिवियर मेंटल, बिहेवियरल, इमोशनल चैलेंजेस आते हैं। जैसे आपका नेबर है, अनबियरेबल नॉइज कर रहा है, डीजे, लाउड स्पीकर, पीए सिस्टम, तो इस बात पे आप कंप्लेन भी कर सकते हो। ये नंबर है डेडिकेटेड हेल्पलाइन दिस दिल्ली गवर्नमेंट का। द आइडिया इज नॉइज पॉल्यूशन इज नॉट अबाउट लॉज एंड रेगुलेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट जनरल ह्यूमन वैल्यूज, इट इज अबाउट सिविक सेंस, सिविक सेंस, बिकॉज हम जो रहते हैं ना, हम सोसाइटी में रहते हैं, इट इज कलेक्टिव, कलेक्टिव एफर्ट्स यहाँ पे जरूरी है। यू हैव गॉट योर फ्रीडम but others have also right to life, right to life, so fundamental rights जो हैं वो भी this qualified है, इनको कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। तो नॉइज पॉल्यूशन अगेन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपेयर अ नोट ऑन नॉइज पॉल्यूशन, ये क्या होता है, डेसिबल्स क्या होते हैं, साउंड क्या होता है, इसका एसोसिएटेड लॉज कैसे हैं, जैसे
एयर के जो एनवायरमेंटल लॉज है, ऐसे लॉज हैं, कौन कौन से लॉज हैं, 2-3 लॉज बताइए। रेगुलेशन कैसे होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे करनी चाहिए टू मिटिगेट इट्स ओवर राइजिंग थ्रेट, बिकॉज अक्सर चिल्ड्रन हुए, एल्डरली हुए, ज़्यादा जो नॉइज होती है वो इनके लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। सो दिस इज देयर। नॉइज पॉल्यूशन, प्रिपेयर दिस नोट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो है कॉट इन द क्रॉस फायर। मीनवाइल छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दिस इज न्यू डैम एट मुल्ला पेरियार। केरला अग्री कर रहा है, बैट कर रहा है नए डैम के लिए, बनना चाहिए, लेट अस सी। कल हमने ट्री का भी लॉज पढ़े थे कि ट्री फेलिंग इज ओके, जो फॉरेस्ट लॉ है उससे ओके, बिकॉज फॉरेस्ट लॉ से पहले ही इसका अप्रूवल मिल गया था। लिकर शॉप्स आर सोर्स ऑफ दिस न्यू सेंस, सेज केरला हाई कोर्ट। बिहार में भी यही बोला गया, इसीलिए लिकर बैन है। अ कॉट इन द क्रॉस फायर। इंडिया एंड पाकिस्तान में अक्सर टेंशन्स होते हैं। अब जो फिशरमैन है, अक्सर फिशरमैन सी में समझ नहीं आता है, जीपीएस नहीं है वगैरह, तो ये फॉरेन टेरिटोरी में ऐसे इनकी बोट चली जाती है फिशिंग के लिए, और फिर अगर वहां की नेवी ओपन कर दे फायर तो इससे होती है कैजुअलिटीज, डेथ। ये अनटूवर्ड है, दिस इज नॉट राइट, ये अवॉइडेबल है। तो दैट इज वाई इंडिया ने पाकिस्तान का जो एक्शन था उसको डिप्लोरेबल बोला। इन इन कॉन्ट्रावेंशन है ऑल एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग्स। जब फौज लड़ाई भी लड़ती है ना, तो एक रूल होता है, यूजुअली जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट नहीं किया जाता है। सामने वाला वेपन लेके आ रहा है, फौजी है, तो उससे लड़ाई की जाती है। यूजुअली सिविलियंस है, वो आर्म्ड नहीं है, उन पे फायर यूजुअली ओपन नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस वो एक थ्रेट पोज नहीं कर रहे हैं। तो ये डिप्लोरेबल है पाकिस्तान का एक्शन। दे वर जस्ट फिशरमैन, ऐसे फायर ओपन करना इज डिप्लोरेबल। अब ये चीज ओशन में हर जगह हमें देखने को मिलती है। अक्सर जो पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, बांग्लादेश के केस में भी ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, बिकॉज कम्युनिटीज ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिकंसाइल विद इंटरनेशनल बॉर्डर। उनका ट्रेडिशनल वो ग्राउंड रहा है वहाँ की सोसाइटी का, बॉर्डर्स तो बाद में बनी, पार्टीशन हो गया, तो इंटरनेशनल बॉर्डर और स्पेशली सी में इसको फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर उससे ऐसे केसेस आते हैं। divide their traditional spheres of economic and social activity. So this is the cause of worry. ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। रिजोल्यूशन जो इस सारे केसेस का है वो एमिकेबल होना चाहिए, डायलॉग्स के थ्रू होना चाहिए, और एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान के फिशरमैन इधर आ गए तो द पॉइंट इज, ये जो चीज है इसका एस्केलेशन नहीं हो, रिजोल्यूशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। फायर ओपन करना इज नॉट राइट, डिप्लोरेबल। देन दिस इज ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, यूपी पुलिस इसमें पॉलिटिकल है, ये भी पॉलिटिकल है। इंडिया नीड्स टू साइन अप फॉर लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन। अब सी, इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? पोलियो वैक्सीनेशन आया था। पोलियो वैक्सीनेशन किसने बनाया बताइए? 1798 में। तो वैक्सीनेशन मतलब हमारे मन में क्या आता है? मिशन इंद्रधनुष, मतलब मिशन इंद्रधनुष की वैक्सीनेशन भी बताइए, 7 कौन सी है? मतलब कि चिल्ड्रन। वैक्सीनेशन यूजुअली बच्चों को दिया जाता है, बट जैसे कोविड जैसे केसेस आए तो इसमें वैक्सीनेशन एडल्ट्स के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो दैट इज वाई ये जो एडल्ट्स में इम्यूनाइजेशन की हेजिटेंसी है, इसको एड्रेस करना जरूरी है। एडल्ट वैक्सीनेशन को भी प्रायोरिटाइज करें। जब यंग एज होती है, ग्रोथ हो रही है बॉडी की, उधर अगर दिस वैक्सीनेशन दी जाती है तो यूजुअली वो ज़्यादा एफिकेशियस होती है। तो दैट इज वाई एल्डरली को अगर हम जैसे कोविड की वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं, हो सकता है इन्हें बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी, बूस्टर डोज। तो दिस इज देयर। बाकी नॉर्मल इसमें रेगुलर टॉक है कि पहले भी ऐसी वैक्सीनेशंस आई हैं, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी नहीं होना चाहिए। एक बॉडी है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, तो वो इन एडल्ट इम्यूनाइजेशन वगैरह इन सब चीज़ों का ट्रैक रखता है। स्वाइन फ्लू का भी वैक्सीनेशन आया था, जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन आया, ओके, फिर अभी कोविड का वैक्सीनेशन आया। तो वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिसीजेज होती है, उसको भी सीरियसली लेना चाहिए। स्टेप्स ये लें कि हम ट्रैक रखें, जो डिसीजेज हो रहा है उसके स्प्रेड का ट्रैक रखें, और वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपरली सप्लाई करें। ये सब रेगुलर टॉक्स हैं जो रोज ही हम बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान ये अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो पाए, बिकॉज यहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी है। लोग जो 2 बूंद जिंदगी वो पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाते, बिकॉज फियर्स है। सो इस फियर को भी ओवरकम करना जरूरी है। In case of India, remember this body, National Technical Advisory Group on Immunization.
देन इंडिया मस्ट रिमेन सेफ फॉर डाइवर्सिटी, इंडिया की स्ट्रेंथ ही डाइवर्सिटी है। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, आइडियाज दिए, वो बेस्ड थे ऑन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना और अकोमोडेट करना। तो ये किताब है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिटरी, ये शशि थरूर साहब का है। इस बुक में इन्होंने इस टॉपिक को यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इंडिया मतलब इट्स अ डाइवर्स कंट्री, और जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ये हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज भी है, ट्रेडिशंस है, एक्सप्रेशंस है। प्लस अगर फॉरेन पॉलिसी देखें, अभी हमने निरुपमा मैम का भी एक किताब देखा था 1962 तक चाइना वॉर। तो इंडिया की जो शुरुआत की फॉरेन पॉलिसी थी ना, इवन अभी भी आप देखो हम सॉफ्ट पावर पे ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, सॉफ्ट पावर पे, लाइक कल्चर, पीपल टू पीपल, वैल्यू सिस्टम, है ना, ट्रेडिशन, आर्ट, ये सब सॉफ्ट पावर है। हम ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करते हैं। अफगानिस्तान में हमने कभी भी बूट ऑन ग्राउंड्स नहीं भेजे, बूट ऑन ग्राउंड्स सोल्जर्स हमारे नहीं गए। हमारे यहाँ जो भी अफगानिस्तान में हमने हेल्प किया, वो या तो था एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं, या फिर वहाँ पे डैम्स बना रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें, वहाँ के लोगों को एजुकेशन, लॉज, ये सब चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस किया, कल्चरल टाइज बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, ये है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। हमने वेपन्स या फिर डायरेक्ट एक्शन जैसे यूएस ले रहा था, ड्रोन्स वगैरह, नो। सो सॉफ्ट पावर इंडिया का हाईलाइट रहा है। अब इसका एक और पहलू ये भी है, सॉफ्ट पावर इज समटाइम्स लिमिटेड। जैसे अभी तालिबान का हुआ एपिसोड, तब हमने रियलाइज किया कि सॉफ्ट पावर इज ऑल्सो लिमिटेड। सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर जो है, मिलिट्री माइट, वो भी होना चाहिए। जैसे चाइना के साथ भी हमने हिंदी चीनी भाई भाई का, बट 1962 का वॉर हो गया। पंचशील के सिद्धांत गए, 1962 का वॉर हो गया। अगर यही हमारी मिलिट्री माइट भी होती तो हम बिफिटिंग रिप्लाई कर पाते, बेटर फाइट कर पाते 1962 को भी। द पॉइंट इज सॉफ्ट पावर इज गुड, बट एट द सेम टाइम फॉरेन पॉलिसी में जो प्रैक्टिकल होना भी जरूरी होता है इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए। और प्लस हमारी आज की डेट में हॉस्टिलिटीज भी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, से दिस टू फ्रंट वॉर का जैसे सीन हो, या फिर साउथ में आप देखो दिस श्रीलंका के साथ भी एट टाइम्स टेंशंस हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज वी नीड टू वर्क ऑन फॉरेन पॉलिसी जो प्रैक्टिकल हो और प्रैग्मेटिक हो, जैसे कि अभी तालिबान से डील करना। इसको आगे और देखते हैं। अनबर्डन द पुलिस, नाउ सी, ये भी एक जो पिक्चर है ना, ये बताता है पुलिस जो खाकी है, खाकी के पीछे भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है बिहाइंड दिस खाकी। और अगर इस टाइप का वर्क कंडीशन है, वर्क लोड है, डिप्राइव्ड है बेसिक एम्यूनिटीज से, तो जो खाकी के पीछे का जो पर्सन है वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, वियर्ड आउट हो जाता है, पुलिसिंग डिफीट होती है। अनबर्डन करना जरूरी है पुलिस को। तो जैसे तमिलनाडु ने बोला 1 डे का वीकली ऑफ हो, जैसे पुलिस की नौकरी, स्टूडेंट्स बड़े जोश से बोलते हैं आईपीएस बनेंगे वगैरह, बट ये कोई आसान जॉब नहीं है। आईपीएस वगैरह, पुलिस, इधर छुट्टी तो होती नहीं है, 24/7 आपको ड्यूटी में रहना है, और इट इज़ अ काइंड ऑफ थैंकलेस जॉब। तो पुलिस पर्सनल जो है अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, 1 डे वीकली ऑफ उन्हें दिया जाएगा, सो दैट वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें। बिकॉज पुलिस का जो नौकरी होता है उसमें पूरी फैमिली पिसती है, फैमिली को भी पूरा यहाँ पे सेम रिगर और सेम हार्डशिप्स फॉलो करनी पड़ती है। सो दिस इज देयर मूव वॉज नेसेसिटेटेड द फैक्ट दैट पुलिस पर्सनल को वीकली ऑफ दो। जैसे आईटीज में भी 5 डेज वर्क, 5 डेज का वर्क होता है, वीकेंड्स ऑफ होते हैं, तो ऑफ जरूरी है। तो 80% वर्क फोर्स है, 8 घंटे से ज्यादा का ड्यूटी नहीं हो, फेस्टिवल्स होते हैं, सब छुट्टियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फैमिलीज में, और पुलिस क्या करती है, ऐसे ड्यूटी करती है। तो द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ पुलिस। वीकली ऑफ हो, वर्क लाइफ का बैलेंस हो, वर्किंग कंडीशंस बेटर हो, वर्कलोड कम हो, फैमिली वेलफेयर पे हम ध्यान दें। बिकॉज मैनी अ टाइम्स लाइन ऑफ ड्यूटी में दे लॉस देयर लाइफ, देन उनका फैमिली का क्या होगा। फैमिली वेलफेयर इज ऑल्सो जरूरी, फैसिलिटीज होना जरूरी है, बेसिक फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए। सामने से जो क्रिमिनल है वो तो लेटेस्ट गन्स लेके आ रहा है, और हमारे यहाँ पुलिस वाले के पास एक डंडा रहता है, या 202 से वो फायर करने की कोशिश करेगा, तो मैच ही नहीं है। इक्विपमेंट्स बेटर प्रोवाइड कराना जरूरी है, यूनिफॉर्म, शूज, फूड, डाइट, ये सब में एक ओवरऑल जरूरी है। देन दिस इज पुलिस। ये अगला टॉपिक है ऑन द ड्रॉ। पद्म विभूषण गोज टू
This SPB, SP Balasubramaniam, legendary singer. Then NSA Doval meets Tajik Uzbek counterparts. अफगानिस्तान पे टॉक्स हुए, कोऑपरेशन बढ़ाना है. मिस्टर हरी कुमार टू टेक ओवर एज नेवी चीफ. वाइस एडमिरल आर हरी कुमार. अब आप नेक्स्ट नेवल चीफ बनेंगे करमबीर सिंह साहब जब रिटायर होंगे. मीनवाइल जीएमसी जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हुआ, वहाँ पे बात हुआ कि सी जो है फ्री फ्लो होना चाहिए कॉमर्स और आइडियाज़ का, बिकॉज समुद्र से ही मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय सी होता है, बाय सी रूट्स. तो ज़रूरी है जो सी की पॉलिसी है, ओपन सोर्स पॉलिसी है, वहाँ पे प्रैक्टिशनर मतलब जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और स्कॉलर्स मतलब जो थिंक टैंक है, इन दोनों को सेम पेज पे लाना ज़रूरी है. तो ऐसी चीज़ों के लिए ये जो जीएमसी गोवा हुआ, ऐसी चीज़ें ज़रूरी है. प्लस इसमें इंडियन ओशन रीजन की बहुत सारी कंट्रीज आई, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की समझ बढ़ती है, इंटरऑपरेबिलिटी होती है. मैरीटाइम सिक्योरिटी इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, केस ऑफ प्रोएक्टिव रोल फॉर इंडियन ओशन रीजन नेवीज. तो दिस इज दैट. अब रीच बढ़ाना है, सस्टेनेंस बढ़ाना है, बिकॉज हम भी एस्पायर करते हैं ब्लू वाटर नेवी का, मतलब हम डीप ओशन मिशंस कर पाए. रीच एंड सस्टेनेंस बढ़ाएं. फाउंडेशनल अग्रीमेंट और लॉजिस्टिक्स के जैसे यूएसए के साथ हुआ है, लेमोवा हुआ, लाइक दैट. तो इससे क्या होता है, ऑपरेबिलिटी बढ़ती है. हमें जैसे गुआम आइलैंड के पास हमारी नेवी जा रही है, और यहाँ पे हमें अचानक फ्यूल का रिकवरी करना है, फ्यूल रिफिल करना है, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स लॉजिस्टिक्स चाहिए. तो बिकॉज यूएसए के साथ हमारा अग्रीमेंट है, तो हम यूएसए के नेवल बेस को यूज करके अपनी सप्लाईज ले लेंगे. तो इससे ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ती है. लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अक्सर हम किसको देखते हैं, जो सामने फ्रंट पे सोल्जर लड़ रहा है, बट उस सोल्जर को लड़ने के लायक बनाने के लिए पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, और ये टीम होती है लॉजिस्टिक्स की. लॉजिस्टिक्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नार्को जैसे न्यू एज थ्रेट्स आ रहे हैं, चाइना का प्रेजेंस है. यहाँ एक और स्टेटमेंट दिया है कि क्वाड इज नॉट मिलिट्री, क्वाड इज एक्सटर्नल अफेयर का इनिशिएटिव. ये स्टेटमेंट है चीफ का. क्वाड इज एक्सटर्नल अफेयर्स. मिशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो, डिप्लॉयमेंट हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, इंटर ऑपरेबिलिटी हो. तो द पॉइंट इज नेवी सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में यहाँ हमें स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत एसेंशियल है, नेवल स्ट्रेंथ. देन अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर हॉस्पिटल्स, पोर्टेबल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक डिबेट किया था. दिस ईयर का डिबेट था एनएचआरसी और असम राइफल्स के लिए. असम राइफल्स और एनएचआरसी ने मिलके किया. बात ये होती है, जैसे सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, ये अपना ऑपरेशन कर रही है, से जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी स्टोन पेल्टिंग वगैरह है, या फिर छत्तीसगढ़ में माओइज्म से, नक्सलिज्म से लड़ना है, या फिर इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, या फिर इलेक्शन टाइम पे कुछ दिस रकस क्रिएट हो रहा है, फ्यूरोर है. तो सीएपीएफ को वहां पे डिप्लॉय किया जाता है, और सीएपीएफ अपनी ड्यूटी करती है. तो कई बार इस ड्यूटी पे सवाल उठता है कि क्या ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रही है उनके ऑपरेशन में. इसका यहाँ पे डिबेट हुआ, कंपटीशन हुआ था यहाँ पे. तो इधर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, व्यू पॉइंट्स बताए. बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन और नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी सेफगार्ड करना है, बट बीच में आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स. तो इन दोनों का एक फेयर बैलेंस कैसे बनाए, हमें ये लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करना है जो एनएचआरसी के चेयरपर्सन साहब ने कहा. एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं. आज की डेट में AK मिश्रा साहब हैं. इन्होंने बताया, आर्म्ड फोर्सेज हैड प्रोटेक्टेड द नेशन while facing stone pelting and other attacks, but आर्म्ड फोर्सेज है, हम टेररिज्म नहीं है, हम दिस स्टोन पेल्टर नहीं है. तो आर्म्ड फोर्सेज अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे ये टैक्टिक्स नहीं फॉलो करेगा, कैन नॉट अडॉप्ट द सेम मेथड एज दीज टेररिस्ट. देयर इज अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए. आर्म्ड फोर्सेज मतलब एक प्रोफेशनल फोर्स है, रिलायबल फोर्स है, जिसपे कॉन्फिडेंस है कंट्री को और कंट्री के पीपल को. तो इन मेथड्स में नहीं आना चाहिए इन सेल्फ डिफेंस. ये एनएचआरसी चीफ का स्टेटमेंट है. तो अगेन इसकी क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज किसने बात कही है, क्या बात कही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसने बात की है, सोर्स क्या है उस स्टेटमेंट का. और अगर सोर्स अगर खुद एनएचआरसी के चीफ है, तो उस बात का वेटेज बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है. तो यहाँ पे हम भी इस प्रश्न को तैयार करते हैं. प्रश्न ये है,
जो डिबेट का टॉपिक था, आर ह्यूमन राइट्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन फाइटिंग इविल्स लाइक टेररिज्म एंड नेक्सलिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेंसिटिव भी है, तो बहुत मैच्योरली इस पे अपने व्यूज प्रेजेंट करिए, और जो व्यूज होंगे ट्राई टू उसको सिलेबस के विद इन रखने की कोशिश करिए। ये जो ट्रोल टाइप है हम ट्विटर फेसबुक में देखते हैं, ऐसी बात नहीं करनी। आप यहाँ पे फैक्ट बेस्ड बात बताओ, पॉइंट्स बताओ, लॉजिक बताओ, सिलेबस के अराउंड रहो, एंड बहुत मैच्योर स्टैंड यहाँ पे लेने की कोशिश करो, बिकॉज आजकल ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। सो यू शुड बी नोइंग दिस कि वर्डिंग्स हम कैसे चूज करें, अप्रोप्रिएट वर्ड कैसे चूज करें, और वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री हो। तो ट्राई टू आंसर ह्यूमन राइट्स एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है इन फाइटिंग एबल्स लाइक टेररिज्म एंड नक्सलिज्म। सवाल है, you can agree, you can disagree, you can present facts, or you can present a way forward. Discuss. China exports warship to Pakistan, ये नया हेडेक है। देन दिस इज देयर, ये वॉरशिप है, स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप है। तो सी देखो चाइना क्या कर रहा है, अपनी वॉरशिप दिस पाकिस्तान को भेज रहा है। ये जो पाकिस्तान की आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट भी हैं, वो सब चाइना का ही एक वर्जन है, चाइना का ही वर्जन है। F-15 वगैरह तो अलग है, बट जो मेजोरिटी है वो सब चाइना गिफ्टेड है। तो सिमिलरली ऐसे ही ये फ्रिगेट्स है, ये भी पाकिस्तान नेवी को प्रोवाइड की जा रही है, डिप्लॉयड होगी इंडियन ओशन में। तो मैरीटाइम चैलेंजेस वगैरह हैं, चाइना अपना भी सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेट अस सी। नई क्लाइमेट प्लेजेस भी सफिशिएंट नहीं हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने के लिए। फेसबुक विसल ब्लोअर फियर्स द मेटावर्स, एप्रीहेंशंस हैं। ऑयल राइज हो रहा है, तो इससे क्या है, बिकॉज डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है, जैसे यूएस ट्रैवल के जो कर्ब्स थे वो ओपन हो रहे हैं, ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, फ्यूल का प्राइस राइज होगा। तो दिस इज देयर। शॉट इन द आर्म, इसका मतलब क्या होता है बताइए, शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म। Snarled supply chain force manufacturing exodus from Asia. Now this is again one thing. Before that Mahindra and Mahindra का जंप हुआ 8-fold नेटवर्थ। आरबीआई ने लिफ्ट कर दिया डाइनर्स क्लब कार्ड इशुएंस। इनको बोला गया था अपना जो डेटा रिपोजिटरी है वो इंडिया में लो, डेटा लोकलाइजेशन नहीं किया था, तो इनको नए कार्ड्स इशू करने से स्टॉप कर दिया था। अभी कर्ब लिफ्ट हो गए। इंडिया में भी आईसीआरए ने बताया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक बढ़ा है और एमआरएफ भी बढ़ा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट नेट डाइव हुआ है बिकॉज रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है। नाउ लुक एट दिस न्यूज। सप्लाई चेन, जैसे ही कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, वर्ल्ड ने ये देखा कि हम एक जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहे तो बेहतर है, हमें स्प्रेड आउट होना चाहिए, स्प्रेड आउट होना चाहिए ताकि सप्लाई चेन बॉटलनेक नहीं हो। अब जैसे यूरोप में बहुत डिमांड होती थी इन प्रोडक्ट्स की, लेदर की, फुटवेयर की, टेक्सटाइल की, वह प्रोडक्शन होता था से चाइना में, वियतनाम में, दिस इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। लॉकडाउन हुआ तो सप्लाईज हिट हो गई। तो अब यूरोप वाले भी क्या कर रहे हैं, इनका जो प्रोडक्शन है, तो देयर शुड बी वन यूनिट जो यूरोप में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। तो फैशन एंड शू रिटेलर रीलोकेट कर रहे हैं बाल्कान कंट्रीज में, लेटिन अमेरिका में, ताकि यूएस यूरोप में ये जो लॉकडाउन के कारण सप्लाई साइड बॉटलनेक्स थे ये ओवरकम हो। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा, हम बहुत ज़्यादा ये लोग वर्क आउटसोर्स करते थे तो इंडिया में जॉब्स आते थे, एम्प्लॉयमेंट आता था। तो जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल पे ही डिपेंडेंट है, तो अगर एक्सोडस होगा तो उसको नुकसान होगा। तो सप्लाई चेन्स फोर्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सोडस फ्रॉम एशिया। ये वैसे जो एज है वो एज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। देन स्प्लिट दिस T20 का नया कैप्टन रोहित शर्मा। देन दिस इज टॉप ऑनर्स, और ये है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। न्यूज़ इन नंबर में क्या है, पहली न्यूज़ है 29.17 लाख करोड़ टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन है, और इसमें से जो तकरीबन 17% है वो कैश है। तो जो हमने डीमोनेटाइजेशन किया था, क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ? एक तरीके से हुआ भी, बिकॉज डिजिटल पुश बढ़ा है डीमोनेटाइजेशन से। सेकंड, इसका एक रीजन और भी है कि कोविड पैंडेमिक और अनसर्टेनिटी होती है तो लोग हमेशा कैश की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज कैश इजीली लिक्विड हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि लिक्विडिटी, अनसर्टेनिटी, कोविड के कारण दिस कैश का सर्कुलेशन बढ़ा है। कोविड शील्ड के दोनों डोजेज के बीच जो गैप है वो इंडिया में लार्जेस्ट है, दिस लॉन्गेस्ट है 12 to 16 वीक। लिटिल रेस्पाइट है, पेट्रोल अभी भी बहुत महंगा है, पेट्रोल एंड डीजल, वैट और एक्साइज ड्यूटी। डेली प्रॉफिट्स हैं, ये कुछ किताबें हैं जिसने इंस्पायर किया है अ जनरेशन ऑफ अदर राइटर्स, और बहुत सारी स्टोरी टेलिंग इनसे मिलती जुलती किताबें फिर बनी।
जैसे हैरी पॉटर आइकॉनिक स्टेटस है, देन ट्वाइलाइट है, पर्सी जैक्सन है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एपिक, द हंगर गेम्स सीरीज, ये टॉप 5 बुक सीरीज में। इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं लिखा है इन्होंने। अनादर ग्रैंड मास्टर, इंडिया के ग्रैंड मास्टर्स चेस में एक्सीलेंसी है, एक नया ग्रैंड मास्टर आ गया, 72nd ग्रैंड मास्टर। टेंटेटिव ट्रूस, ट्रूस मतलब दिस पीस है अभी, टेंटेटिव ट्रूस विराम, समझौता, ट्रूस विद पाकिस्तान तालिबान, ये भी आपस में लड़ रहे हैं पाकिस्तान एंड दिस तालिबान, तो फिलहाल के लिए ट्रूस है। localizing the labor force through reservation, now this is one important topic, because कल ही हमने देखा था हरियाणा में भी 75% रिजर्वेशन की बात है लोकल पीपल के लिए। आंध्रा ने भी एक ऐसा लॉ बनाया था, 75% जॉब्स होंगे वो लोकल्स के लिए होंगे। तो ये माइग्रेशन के अगेंस्ट है, ये इंटरकनेक्टिविटी जो कंट्री की है, इंटीग्रिटी है, उसके भी अगेंस्ट है। इंडस्ट्रीज एक तरफ ग्रैपल कर रही है कि लोकल कैंडिडेट्स हैं, क्या वो उतना टैलेंट और स्किल मिल पाएगा, बिकॉज जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर बैंगलोर किसने बनाया, पूरे इंडिया से यहाँ लोग आते हैं और उन्होंने बैंगलोर बनाया। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर आप बोलो कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको यहाँ जॉब्स नहीं मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज हैं फैक्ट्रीज हैं वो फिर फोर्स हो जाएंगी रीलोकेट करने के लिए। सेम थिंग गुड़गांव के केस में भी हमने पढ़ी थी। तो द पॉइंट इज कि जॉब का शॉर्टेज है, तो हमें जो जॉब्स मोर क्रिएट करने चाहिए। ये जो सन ऑफ सॉइल थ्योरी है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो इतनी इफेक्टिव बनी नहीं है, इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स ज्यादा होता है। फर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, तो इससे इन्वेस्टर्स चले जाएंगे, ग्रीन फील्ड नहीं होगा, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पे ये लॉस होता है। सेम आर्ग्यूमेंट्स हमने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा था, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स। देन लिप सर्विस टू लेबर राइट्स, लिप सर्विस मतलब आप बस बोल रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, लिप सर्विस टू लेबर राइट्स। लेबर राइट्स में भी अगेन इसको माइग्रेशन से रिलेटेड आप देखो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में वर्कर्स का शॉर्टेज था, तो बिहार से यूपी से बहुत सारे लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने काम किया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम किया, वहाँ के जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ हैं वहाँ पे ह्यूमन वर्क प्रोवाइड किया, वर्क फोर्स दिया। अब ऑल ऑफ अ सडन अगर उन पे अटैक होने लग जाता है, उनकी लाइफ थ्रेट होती है, तो वो एज इट इज़ वहाँ से भागना पड़ा उन्हें। तो उससे क्या हुआ, एक तो इनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज हुए, एम्प्लॉयमेंट राइट्स भी, ह्यूमन राइट्स भी। सेम चीज हमने कोविड लॉकडाउन के टाइम पे भी देखी थी। अचानक लॉकडाउन लगा, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स रोड्स पे आ गए और ट्रेवल करने लग गए बैक टू होम। तो जो लेबर है, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो एक इंपॉर्टेंट पिलर है लेबर। इस लेबर को अगर आप इग्नोर करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होनी है। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें भी सर्टेनिटी होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स सेंड कॉन्ट्रैक्टर्स टू डिस्टेंट एंड एक्सप्लोर्ड प्लेसेस टू गैदर लेबर एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेज रेट्स। लोगों को पता चल गया बिहार में बड़ी पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो यहाँ सस्ता लेबर मिल जाएगा। तो इवन केरला में भी बहुत सारी जो वर्कफोर्स है वो यहाँ दिस गैंगेटिक बेल्ट से आई गई है, बिकॉज चीपर लेबर है। तो ऐसे करके हंटिंग होती है। सिमिलर केस यहाँ पे आप देखो, गल्फ कंट्रीज हैं, इतने इंडियंस को ये क्यों बुलाते हैं, बिकॉज इंडिया से चीप लेबर मिल जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर। तो वर्क करना इज नॉट बैड, वर्क इज वर्क। द पॉइंट इज वहां पे जो राइट्स हैं वर्कर के वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। जैसे हमने गल्फ कंट्रीज में देखा था, अक्सर वो पासपोर्ट इनका ले लेते हैं, वर्किंग कंडीशंस ठीक ठीक नहीं होती है। तो इसके अगेंस्ट, सेफगार्ड के अगेंस्ट लॉज रेगुलेशंस होना जरूरी है। कई बार पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है, वेजेस नहीं मिल रही है, वर्क कंडीशंस इनह्यूमैन है, ओवर टाइम हो रहा है बट पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो पैसे, वर्क कंडीशन, ये चीजों के लिए एक प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशन होना जरूरी है। तो स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स में, बिकॉज जो लोकल्स होते हैं उनके तो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सेफगार्ड कर लेते हैं खुद को, बट जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, ये बर्न फील करते हैं जब ऐसा एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये भी अगेन टॉपिक है हमारा, इकोनॉमिक्स से रिलेट करिए और दिस सोशोलॉजी से भी, दिस माइग्रेशन। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। डायमंड्स मच मोर एक्सपेंसिव देन वाटर, डायमंड का कोई वैल्यू नहीं है, वाटर एक्चुअली मेन चीज है, वाटर के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बट रिलेटिवली वाटर इजीली मिल रहा है डायमंड से, तो वाटर की कोई कीमत नहीं है। और डायमंड क्या है, ये एक मतलब फैंसी एस्पायरेशनल चीज है, तो हम सी डायमंड का कितना वैल्यू करते हैं, शॉर्टेज है इसकी सप्लाई का। तो ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू।
Then here is a quiz based on events that occurred and personalities who were born in the month of November. ये अगेन आज का क्विज है, इवेंट्स जो हुई थी मंथ ऑफ नवंबर में, पर्सनालिटीज। जैसे कि पहला सवाल है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दिस फ्रीडम फाइटर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आईआईटी सेटअप हुआ था खड़गपुर में। तो आप बताओ 11 नवंबर को वो कौन फ्रीडम फाइटर बॉर्न हुए थे। 7 नवंबर रिमेंबर्ड एज द डे रशियन रिवॉल्यूशन कल्मिनेट हुआ था, बोल्शेविक पार्टी पावर में आई थी, बोल्शेविक। ओवरथ्रो हुआ था गवर्नमेंट का, लिबरल रशिया फ्लेड द कंट्री, रिवॉल्यूशन हुआ। फिर मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्कॉलर एट हूवर इंस्टीट्यूशन इन स्टैनफोर्ड। आपको बताना है अगेन ये पर्सन कौन है। 7 नवंबर को आपको याद किया जाता है। देन 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, नवंबर 26 को, बिकॉज फाइनल ड्राफ्ट जो है वो रिलीज हुआ था। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी अंबेडकर साहब ने 1949 में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एमिनेंट ज्यूरिस्ट प्रिपेयर किया था फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्नॉलेज फॉर दिस वर्क बाय डॉक्टर अंबेडकर। तो बताना है ये पर्सन कौन है जिनको एक्नॉलेज किया गया था, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बेसिकली कौन थे, नाम नेम इट, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, पार्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में थे, पेव्ड वे फॉर क्रिएशन ऑफ फ्यू स्टेट्स। 56 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ये उससे रिलेटेड है। थिंक बड़े अच्छे सवाल है। 26 में रिमेंबर्ड किया जाता है हॉरिफिक टेरर अटैक मुंबई। ये जो पुलिस ऑफिसर थे वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे तब। आपने ही कैप्चर किया था अजमल कसाब, डेथ वाइल डूइंग सो पॉस्थ्यूमसली अशोक चक्र भी मिला है। तो इन पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है। तो ये 5 सवाल हैं आज के, ट्राई टू आंसर। ये कल के हैं, मैंने ऐसे क्विज लगा दिया है, नोट्स अभी मैं क्विकली शेयर कर दूंगा एटलीस्ट कम्युनिटी में। ओके, सो दिस इज देयर। अब इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। ये नेपाल के चीफ हैं, काउंटर पार्ट प्रभु राम शर्मा जी इंडिया में आए हैं। ये हमारे चीफ हैं MM नरवाने साहब। तो नेपाल चीफ ने भी बताया इंडिया चाइना रिफ्ट के कंसर्न्स। ये 4 धाम रोड है, इग्नोर डिफेंस नीड्स फॉर एनवायरनमेंट, आस्क सुप्रीम कोर्ट, कैन वी इग्नोर डिफेंस नीड्स फॉर एनवायरनमेंट। सी 4 धाम प्रोजेक्ट 889 किलोमीटर का हिल रोड है, इसको चौड़ा करना है ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। बट पहाड़ों की रोड को चौड़ा करेंगे तो भूस्खलन होने का चांस होता है, एनवायरमेंटल कंसर्न होता है। बट चाइना का थ्रेट भी है, इंफ्रा बिल्ड करना है। तो अगेन यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट या फिर कंट्री की मिलिट्री, कंट्री की डिफेंस, दोनों हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो बेटर है। बायो बबल के कारण फटीग हुआ, इसलिए हम अच्छा नहीं खेल पाए। देन पॉल्यूशन कर्ब्स हैं, ऐसे स्प्रे किया जा रहा है डस्ट को सेटल करने के लिए। ये यमुना है, छठ पूजा में ये बड़ा सॉरी दिख रहा था यहाँ पे कि बहुत सारे डिवोटी ऐसे खड़े थे और यमुना में इतना झाग और पॉल्यूशन था, हॉरिफिक। तो ये फोम फ्लोटिंग क्यों होती है फ्रिक्वेंट साइट दिस दिल्ली में। बेसिकली ये इसलिए होती है बिकॉज सीवेज और जो पॉल्यूटेड है जो वाटर है सीवरेज का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का, वो सीधा आके यमुना में मिल जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट से। सरफेक्टेंट और फॉस्फेट्स होता है जो हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स में होता है, लॉन्ड्री में होता है, ये भी आके सीधा मिल जाता है और उसके कारण ऐसे फोम जनरेट होता है यमुना में। सॉल्यूशन एक ही है जो हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ा है कुछ ही दिन पहले, वाटर ट्रीटमेंट करें। न्यू स्टेप्स टुवर्ड इंक्लूसिवनेस, आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम इसको भी 1-2 दिन में देखेंगे। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। देन ड्रोन अटैक है, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार नेक्स्ट चीफ होंगे नेवल स्टाफ के। दीज आर पद्म अवॉर्डीज। सीआरपीएफ, अब सी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, नोटेड डाउन। कल हमने देखा था ना फ्रैटरी साइड, तो फौज में भी पुलिस में भी जरूरी है कि टाइम टू टाइम इनकी काउंसलिंग हो, एक चैनल मिले ताकि वो जो एंगर है, रॉन्ग डूइंग्स है, उसको बाहर सुना जाए, जवानों की बात को सुना जाए। सीआरपीएफ प्लान चौपाल फॉर इट्स मेन टू टॉक। फौज में भी ऐसा होता है, वर्क कंडीशन कई बार डिफिकल्ट होती है, सारे ऑफिसर्स एक जैसे तो होते नहीं है, तो जो ग्रीवेंसेस हैं सोल्जर्स के या फिर इन जनरल, उसका रिड्रेसल जरूरी होता है। तो ये चौपाल जैसी चीज, इट्स अ गुड स्टेप। इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन है और इसमें कोऑपरेशन लगेगा, कोऑर्डिनेशन लगेगा सारे फैक्टर्स का। चेन्नई की वार्निंग, अर्बन फ्लड। देन क्रिकेटर, डिजिटल एज वाइट मैन्स बर्डन। अभी फेसबुक पे ये ब्लेम लग रहा है कि फेसबुक को पता था इतना हेट कंटेंट है बट इग्नोर किया उसको, बिकॉज हेट कंटेंट पॉपुलराइज बहुत ज्यादा होता है,
ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो फेसबुक जैसे जो डिजिटल मीडिया प्रोवाइडर है उनको बेनिफिट होता है, तो इंटेंशनली उन्होंने इग्नोर किया था। चाइना डिलीवर्स इट्स मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप टू पाकिस्तान। प्रोटेस्ट चल रहा है न्यूजीलैंड, कोविड रूल्स, कोवैक्सिन का अप्रूवल है, नोबेल विनर मलाला एनएसए एजेंट ऑन अफगानिस्तान। अब जो अफगानिस्तान पे बातें हैं वो ये 5 पॉइंट्स हैं। पहला, टेररिज्म विद इन अफगानिस्तान कम हो, उसका स्पिल ओवर नहीं हो पड़ोसी देशों में। रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिज्म है जो अफगानिस्तान में, इसको भी चेक किया जाए। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, अफगान तालिबान फाइटर्स ऑर्डिनरी, इस पे भी चेक किया जाए। ड्रग्स प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग, एक होता है गोल्डन क्रेसेंट, दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, ये कहाँ पर है बताइए? तो यहाँ एक ओपीएम एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वास्ट अमाउंट ऑफ वेपन्स जो यूएस सोल्जर्स यहाँ छोड़ के चले गए हैं, अब उनका क्या? चाइनीज वैसे ही बहुत इंटरेस्टेड है, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट यूएस मशीन्स पे, प्लस जो वेपन्स वगैरह है वो न्यूज़ आया था ट्रक्स एंड ट्रक्स पाकिस्तान में गए हैं, तो इनकी भी अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है, बिकॉज वेपन्स रॉन्ग हैंड्स में जाएंगे तो वो डिजास्टरस होगा। श्रीनगर ने अर्न किया यूनेस्को का क्रिएटिव टैग बिकॉज श्रीनगर इज ब्यूटीफुल रिच आर्ट दिस आर्ट एंड हेरिटेज वैल्यू है श्रीनगर कस्टम्स। देन मिस्टर शी और आरबीआई लिफ्ट कर्ब्स, डाइनर्स क्लब ऑनबोर्ड कर पाएगा। एफटीए है, कॉस्ट कम हुई है। जी जनरल इलेक्ट्रिक्स बहुत बड़ी हो गई है तो स्प्लिट होगी 3 कंपनीज में। देन बिटकॉइन एथर बहुत ज़्यादा पीक कर रहा है। तो ये तो था द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दिस एनएचआरसी टॉपिक, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन, और नॉइज पॉल्यूशन पे एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो दिस इज 10th of November 2021. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।